नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। जो सोशल मीडिया पर तेजी से ऐसी चीजें चलकर आ रही हैं कि लगता है कि किसी ने गोलीकांड कर दिया है। ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं अन्य देश से चलकर आ गए हैं। क्या है, शायद आपको भी ये बात पता नहीं होगी। नमस्कार, मैं हाजिर हूं तरंग 24 न्यूज पर, जहां आपको अवगत करवाऊंगा कुछ ऐसी चीजों से, ऐसे तथ्यों से, ऐसी मुलाकात करवाऊंगा ऐसी चीजों से कि आपको लगेगा कि क्या ये भारत है। और ये हिंदू राष्ट्र की जहां बात करते हैं, क्या यहां हिंदू थे या कोई और है। जातिवाद जिस तरीके से फैल रहा है, अब तो ये लगने लगा है कि शायद ये देश किसी और का है। यानी यहां पर आम जनता का रहना इतना मुश्किल हो रहा है कि शायद अब एक दूसरे के मन में भ्रम पर भ्रम भरते जा रहे हैं। बात की जाए कुछ चीजों की तो वो है जातिवाद। यहां तक कि लोगों को जातिवाद को इतना तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। जनसंख्या की अगर बात की जाए तो जातिवाद, राजनीति की अगर बात की जाए तो जातिवाद, वोट बैंक की बात की जाए तो जातिवाद, यहां तक कि गौवंश को पालने की बात की जाए तो जातिवाद। यानी कि अगर ब्राह्मण पालेगा तभी दूध देगी गाय, वरना दूध नहीं देगी। यहां तक कि अगर कोई अन्य पालेगा तो ऐसा है कि वो दूध नहीं देगी, सिर्फ गाय भी। अब मतलब कहीं ना कहीं पंछियों में भी अब जातिवाद ढूंढने लगे हैं लोग कि ये पंछी जो है हम नहीं पालेंगे क्योंकि ये ब्राह्मण पालता है, ब्राह्मण की है। ऐसी कुछ चीजें आ रही। अब ये चीजें जो है खुलकर इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत आ चुकी है। हमें देश में जिस तरीके से अब एक सामना करना पड़ रहा है यहां पर जातिवाद का, और वो है कहीं ना कहीं किसी के एक मनसा बनती जा रही है दिमाग पे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। यानी कि आने वाले टाइम पर जिस हिसाब से जातिवाद और आरक्षण की बात की जाती है, जिसके अंदर ताकत है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको हथकड़ियों में बांध दिया जाता है, रस्सियों से जकड़ दिया जाता है। वो आगे बढ़ ही ना पाए, बल्कि वो बढ़ेगा जिसके अंदर ताकत नहीं होगी, भले ही आगे जाके उसके चलते हमारे देश को कोई हानि हो। ये हम नहीं कहते, ये समाज कह रहा है। आरक्षण की बड़ी बड़ी लड़ाइयां कह रही हैं कि आरक्षण होना तो चाहिए, लेकिन वहां पर जहां वाकई में आर्थिक स्थिति वाकई पर खराब हो। यानी कि आरक्षण हो लेकिन आर्थिक स्थितियां पर। अगर कोई कलेक्टर है और अगर ST/SC तहत उसकी जाति वर्ग आती है कि वो ST/SC का बंदा है, तो उसका जो बेटा है उसको आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आरक्षण के काबिल अब नहीं रहा। वो कलेक्टर हो चुका है, उसकी पूरी अगर बात की जाए तो उसका पूरा कैरियर बन चुका है, उसका बेटा अच्छी लाइफ जी सकता है, पढ़ लिख सकता है, उसको अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। अब बात करेंगे हम कुछ मुद्दों की। जाइएगा नहीं, अगर छोड़ के जाइएगा तो सोचिएगा कि हमारा जो संदेश है वो कैसे आपको मिलेगा, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो नमस्कार, मैं सबके साथ इस वक्त हूं और आपको हम अवगत करवाएंगे एक ऐसे राजनीति मुद्दे को लिया जा रहा है जिसे जातिवाद कहते हैं। और ये ट्वीट किया गया है, ट्वीट करके बताया गया है कि असली दलित ब्राह्मण है। आज के दौर में असली दलित ब्राह्मण है। दलित उन्हें कहा जाता था जो पिछड़ा हुआ करते थे, जो आगे नहीं बढ़ पाते थे, जिनकी अगर बात की जाए तो शिक्षा जिनको नहीं मिल पाती थी, जिनके अंदर एक दरिद्रता होती थी, उनको कहते हैं दलित। लेकिन दलित कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, लेकिन अब दलित बोलना भी गलत है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने फ्रेंच पत्रकार फ्रांसिस गुइटर की रिपोर्ट भी शेयर कर दी है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली में 50 सुलभ शौचालयों में करीब 325 सफाई कर्मचारी हैं और ये ब्राह्मण वर्ग के हैं। ये ब्राह्मण वर्ग के हैं जो कि सुलभ शौचालय में कर्मचारी हैं। वो भी कितने, मैंने आपको पहले बता दिया, 325। ये आंकड़ा जो है एक पत्रकार जो कि भारत देश का है ही नहीं, उसने लिख के दे दिया। दिल्ली और मुंबई में 50% रिक्शा चालक ब्राह्मण हैं। इनमें से ज्यादातर पांडे, दुबे, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी यानी कि पूर्वांचल और बिहार के ब्राह्मण शामिल हैं। कितने? 50% ऑटो चालक। हालांकि कोई चोरी नहीं कर रहे, कहीं डकैती नहीं डाल रहे हैं,
ऑटो चला रहे हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहां पर दर्जा जो नोट किया गया है पत्रकार के द्वारा, वो भी हम आपको बताते रहें और बताएंगे। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर ब्राह्मणों की स्थिति अछूतों जैसी है, वहीं दूसरी जगहों पर लोगों के घरों में काम करने वाले 70% रसोई और नौकर ब्राह्मण हैं। यानी कि खाना बनाने वाले, बर्तन धुलने वाले, रसोई यानी कि पूरा जो काम होता है वो काम करने वाले ब्राह्मण हैं। किस जगह पर? जहां मैंने आपको बता दिया दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां अछूतों जैसी संभावना बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी घरों में काम करने वाले ब्राह्मण हैं। यानी इस खबरों की अगर बात करें तो यहां पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई में सत्य और असत्य दोनों देखी जा सकती हैं। दक्षिण भारत का मतलब आप समझ रहे होंगे। अब यहां पर मुसलमानों के बाद भारत में ब्राह्मणों की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम देखी जा रही है। सबसे कम इसलिए कहा जाता है कि मुसलमानों की जब जो जनसंख्या है वो भारत में कुछ कम है, और कम होने के कारण उनसे आकलन किया जा रहा है कि भारत में जो ब्राह्मण हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से इनका जो आय है वो सबसे कम देखा जा सकता है। यहां ज्यादा चिंता की बात यह भी है कि 1991 की जनगणना के बाद भारत में मुसलमानों के प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो रहा है, जबकि ब्राह्मणों की आय लगातार कम होती जा रही है। मुसलमानों से इसलिए तुलना किया गया है क्योंकि ये ओबीसी के हैं और ओबीसी का भी कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन सामान्य वर्ग के जो भी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या इसमें जो बनिया आते हैं, ये अगर बात की जाए तो ये जो कि सामान्य श्रेणी के जो व्यक्ति हैं इनको कोई रोजगार नहीं मिल रही, यहां तक कि ये कृषक भी होते हैं। अब इस पूरे बात पर और भी आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषक समुदाय है, लेकिन उनके पास खेती के जो साधन हैं वे 40 साल पीछे हैं। यानी कि वो अगर आज चाहे कि हम सही तरीके से खेती कर सकें तो उनके पास जमीन तो है, लेकिन उनके पास साधन जो है वो 40 साल पुराना है। उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ब्राह्मणों के पास जो होने वाले किसानों की जो बात की जाए तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा नहीं देती, यहां तक कि ऋण और अन्य रियायतें भी नहीं मिल पाती हैं। ज्यादातर ब्राह्मण किसान कमाई के कारण आत्महत्या कर लेता है, यहां तक कि अपनी जमीन बेचने को मजबूर भी है। कौन है? ब्राह्मण है। वजह क्या है कि जैसे ही कोई भी चीजें जब होती हैं उस दौरान यह देखा जाता है कि आपका वर्ग बताइए, जाति बताइए। जाति जब तक आप प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक आपको कोई मुआवजा राशि नहीं मिलेगी, और अगर मिल रही है तो मुद्दे की बात यह है कि ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं मिलेगी। सोचिए, ना कि सिर्फ ब्राह्मण बल्कि क्षत्रिय इसमें भी शामिल है, और भी कुछ ऐसे हैं जो समान श्रेणी में आते हैं। समान श्रेणी वालों को कोई भी इस पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। साफ तौर पे सरकार कहती है कि हम ब्राह्मणों का तो नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को हम कुछ देंगे ही नहीं। ब्राह्मण अपने दम पे चल सकता है तो चले भैया, वरना हम तो नहीं दे पाएंगे ब्राह्मण को। ऐसा ये चीजें देखी जा सकती हैं आज के सरकार की अगर बात की जाए तो। यहां तक कि अभी हाल ही में भर्ती आती है तो अगर 19,999 होता है तो 19,999 में 9 लोगों को जनरल कैटेगरी की जॉब के लिए वहां पर वैकेंसी आती है, बाकी के सब ओबीसी एसटी एससी का ही आएगा। ऐसा देश हो चुका है। यानी ब्राह्मणों के बारे में कोई भी व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहता, ब्राह्मण की बात कोई करना ही नहीं चाहता, बल्कि इनके विपक्ष में पूरा भारत लगा हुआ है। साफ तौर पे देखा जा सकता है, जो आप सोशल मीडिया पर भी तेजी से देख रहे होंगे। ब्राह्मण छात्रों में भी अगर देखा जाए तो ड्रॉप आउट यानी कि पढ़ाई उनकी अधूरी छोड़ने पर दर अब भारत में सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। वाकई पर अगर देखा जाए तो भारत में ब्राह्मणों की जो जनसंख्या है, जिनके बच्चे और जो बच्चियां हैं, इनकी अगर पढ़ाई की बात की जाए तो अच्छे खासे इनके अंक भी आते हैं। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, या फिर इनके जो पढ़ाई है वो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट विद्यालय कॉलेज में होती है, जिसकी वजह से सही शिक्षा इनको मिल नहीं पाती और ये आगे चल के 9th फेल हो जाते हैं। अगर किसी तरीके से 9th निकल गए तो 10वीं का एग्जाम जब देते हैं तो वो फेल हो जाएंगे और इसके बाद
बैठ जाएंगे। बैठने के बाद हालत ये हो जाती है कि किसी नशे का शिकार होते हैं और ये दारू, शराब, गांजा, नशा, इन सारी चीजों में ये व्यस्त हो जाते हैं। या फिर ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो कॉरेक्स का बॉटल लेंगे और 2 बॉटल चिपकाएंगे और इसके बाद रास्ते पर छेड़छाड़ शुरू। बस इस तरीके से देखा जा सकता है। वर्ष 2001 में ब्राह्मणों ने इस मामले में मुसलमानों को पीछे भी छोड़ दिया। तब से वे ड्रॉप आउट के डर से सबसे ऊपर हैं। यानी कि सोचिए, अब अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे हैं जो बेरोजगारी, नौकरी, पेशा, इन सारी चीजों को लेकर के इतने डरे रहते हैं कि इसमें अगर मुसलमानों की जनसंख्या अगर देखी जाए, मुसलमानों की अगर तुलना की जाए इससे, या किसी अन्य की अगर की जाए तो वहां पर सिंधी जैसे हैं, उनकी अगर बात की जाए तो सिंधी और मुसलमानों की अगर बात की जाए तो ये एक चीजें करते हैं, अपने बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं कि बेटा ऐसा है कि बिजनेस करना है, कैसे, पहले ये देखो। नौकरी की चिंता बिल्कुल मत करो क्योंकि नौकरी मिलना काफी मुश्किल है, इसलिए कैटेगरी तुम्हारी जो है पहले वो कर लो। बेरोजगारी की दर भी ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा है। समय पर नौकरी, रोजगार न मिलने से मतलब कहीं ना कहीं इसके जो कारण है, हर दशक 14% ब्राह्मण वैवाहिक सुख से वंचित रह जाते हैं। यानी कि इनका विवाह भी नहीं होता है। लड़कियां कहती हैं कि ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, हम इससे शादी नहीं करेंगे। दूसरी बात कि लड़का घूम रहा है, इसके साथ हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के लड़कों की शादी भी होना बंद हो चुकी है। बहुत कम ऐसे होता है कि उनकी अच्छी खासी अगर लाइफ है तभी उनकी शादी होगी, वरना घर बैठे रह जाएंगे या फिर घूमते रह जाएंगे, उनको कोई कन्या नहीं पूछेगी और ना ही ऐसा होगा। यहां तक कि कई अब ऐसे देखे जाते हैं जो अन्य जातियों की बेटियों को लेकर के अपनी बहू बना रहे हैं, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि यह दर भारत में किसी भी समुदाय में सबसे ज्यादा है। ब्राह्मणों की जनसंख्या में लगातार गिरावट का मामला जो बना हुआ है, यही सबसे बड़ा कारण है। आंध्र प्रदेश में भी है बड़ी संख्या में ब्राह्मण जो कि परिवार 500 रुपए प्रति माह और तमिलनाडु में 300 रुपए प्रति माह यह जीवन यापन कर रहे हैं। इसका कारण बेरोजगारी और गरीबी है। उनके घरों में भूख से मौतें होना अब आम बात बन चुकी है। यहां तक कि भारत में ईसाई समुदाय की प्रति व्यक्ति आय के करीब की अगर बात की जाए तो ईसाई की अगर बात करेंगे तो 1600 रुपए, एसटी की अगर बात की जाए तो 800 रुपए और मुसलमानों की बात की जाए तो 750 रुपए, लेकिन ब्राह्मणों में आंकड़ा सिर्फ 537 रुपए है। इसमें लगातार गिरावट आ रही है। अब मुद्दे की बात कुछ और भी बताएंगे आपको कि ब्राह्मण युवाओं में रोजगार की कमी और संपत्ति की कमी के कारण ज्यादातर ब्राह्मण की जो लड़कियां हैं दूसरी जातियों में ऑरेंज मैरिज कर रही हैं। यानी कि उनके माता पिता और ब्राह्मण की जो बेटी है वो किसी अन्य जातियों में जाकर के विवाह कर रही हैं। इसके कारण क्योंकि लड़का जो है वहां पर सेटल्ड और एक सरकारी नौकरी वाला मिल रहा है, मात्र पैसे और रुपए की लालच, नौकरी के लालच के तहत, ताकि हमें सेटल्ड लाइफ जीना पड़े और वो मुझे अच्छे खासे जगह पर रख पाएगा, इसके लिए वो अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर कुछ तो भाग भी रही हैं और कुछ तो ऐसा है कि ऑरेंज मैरिज भी, यानी कि माता पिता भी कुछ जगहों पर मान रहे हैं, जिसको लेकर के इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। यानी कि ब्राह्मण की जो जाति है वो धीरे धीरे भारत में घटती जा रही है। लेकिन इतने सी भी अगर बात की जाए तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, छोड़कर जाइएगा नहीं, आगे बने रहिए। ब्राह्मणों का योगदान भारत के क्रांतिकारियों में 90% क्रांतिकारी ब्राह्मण थे। जरा देखें कुछ मशहूर ब्राह्मण क्रांतिकारियों को जो नाम है कि आखिर में वो कौन है। ब्राह्मण स्वतंत्रता संग्राम में जैसे कि अगर बात की जाए तो ब्राह्मण स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, पहले अगर काउंटिंग अगर आपको गिनना हो तो आप गिनते रहिएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। पहला आंकड़ा जो देखा जा रहा है वो है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा सुखदेव, तीसरे विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, चौथे बाल गंगाधर तिलक, पांचवें लाल बहादुर शास्त्री, छठवें पर रानी लक्ष्मीबाई खुद हैं जो कि पहली महिला थी जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने विरोध किया और खुद लड़ी वो, जो कि आज उनका नाम एक सुनहरे शब्दों में लिखा जाता है। 7वें पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 8वें पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और 9वें पर मंगल पांडे, 10वें पर लाला लाजपत राय, 11वें पर देशबंधु डॉक्टर राजीव दीक्षित, वहीं 12वें पर नेता सुभाष चंद्र बोस, 13वें पर शिवराम राजगुरु, 14वें पर विनोबा भावे, 15वें पर गोपाल कृष्ण गोखले, 16वें पर कर्नल लक्ष्मी,
आजाद हिंद फौज की जो पहली महिला थी। और वहीं 17वें नंबर पे पंडित मदन मोहन, 18वें नंबर पे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 19वें पर रविशंकर व्यास, 20वें पर मोहनलाल पांड्या, 21वें पर महादेव गोविंद राणा डे, और यहीं 22 पर तात्या टोपे, 23 पर खुदीराम बोस, 24 पर बाल गंगाधर तिलक, 25 पर चक्रवर्ती राजगोपालचारी, 26 पर बिपिन चंद्रपाल, 27 पर नरहरि पारीख, 28 पर हरिगोविंद पंत, 29 पर गोविंद बल्लभ पंत, 30 पर बद्री दत्त पांडे, 31 पर प्रेम बल्लभ पांडे, 32 पर भोला दत्त पांडे और 33 पर लक्ष्मी दत्त शास्त्री। वहीं 34 पर मोरारजी देसाई और 35 पर महावीर त्यागी, 36 पर बाबा राघवदास, 37 पर स्वामी सहजानंद, जो कि ये वो हैं जिन्होंने देश के लिए अच्छी खासी लड़ाई लड़ी है। इनके कुछ अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद का नाम, मंगल पांडे का नाम तो विशेष आप जानते रहे, रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम आप जानते रहे, इनमें से बहुत सारे ऐसे नाम आपको पता रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये वो ब्राह्मण थे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई ली और इन्होंने अपना, कुछ लोगों ने जो है बलिदान भी दिया है। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि कभी पीछे हटा है, ब्राह्मण हमेशा से लड़ने में आगे रहा है और अव्वल रहा है। इनकी बुद्धि की अगर बात की जाए तो आप चाणक्य को तो जानते ही हैं। हम बहुत सारी बातें आगे करेंगे, कहीं आपको जाना नहीं है, लगातार बने रहिए। अथर्ववेद में अगर बात की जाए तो 5:19:10 में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणों की अपेक्षा व तिरस्कार की बात सोचने मात्र से, भल सोचने मात्र से सर्वस्व पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण दान देने पे आया तो दधीची, दान लेने पे आया तो सुदामा, परीक्षा लेने पे आया तो भृगु, तपोबल पे आया तो कपिल मुनि, अहंकार को दबाने पे आया तो अगस्त्य मुनि, धर्म को बचाने पे आया तो आदि शंकराचार्य, नीति पे आया तो चाणक्य और नेतृत्व करने पे आया तो अटल बिहारी, और बगावत पे आया तो मंगल पांडे, क्रांति पे आया तो चंद्रशेखर आजाद, संगठित करने पे आया तो केशव बलिराम हेगड़े। अब सोचिए, बहुत सारे हैं। संघर्ष करने पे आया तो विनायक राव सावरकर, निराश हुआ तो नाथूराम गोडसे और क्रोध में आया तो परशुराम। यानी कि तरंग न्यूज टीम की काफी मेहनत के बाद भारत के समस्त राज्यों में ब्राह्मण की जनसंख्या जानने की कोशिश भी की गई कि आखिर में जिसके कारण ये पूरी लड़ाइयां चल रही हैं, तो भारत में एकजुट अगर कोई ब्राह्मण हो जाए, एक दूसरे की मदद करने अगर लगे, तो सोचिए कि भारत में जो ये ब्राह्मण पतन हो रहा है वो शायद होगा ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा कारण हम आगे बताएंगे, जिसके अनुसार सूची तैयार की गई। उम्मीद है कि ब्राह्मण अपनी शक्ति और पहचानने और एकजुट होकर कार्य करें तो शायद एक दूसरे का साथ दे तो ब्राह्मण आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को भीख ही मांगना होगा। जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण 2 लाख से प्लस 4 लाख विस्थापित भी हैं। वहीं पंजाब में 9 लाख ब्राह्मण हैं और हरियाणा में 14 लाख ब्राह्मण, राजस्थान में 78 लाख ब्राह्मण, गुजरात में 60 लाख ब्राह्मण की लिस्ट जारी की गई है। महाराष्ट्र में 45 लाख ब्राह्मण, गोवा में 5 लाख ब्राह्मण, कर्नाटक में 45 लाख ब्राह्मण, केरल में 12 लाख ब्राह्मण, तमिलनाडु में 36 लाख ब्राह्मण, आंध्र प्रदेश में 24 लाख ब्राह्मण, छत्तीसगढ़ में 24 लाख ब्राह्मण, और कि वहीं उड़ीसा की बात की जाए तो 37 लाख ब्राह्मण, झारखंड में 12 लाख ब्राह्मण, बिहार में 90 लाख ब्राह्मण हैं, पश्चिम में 18 लाख ब्राह्मण, मध्य प्रदेश में 42 लाख ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ व उत्तराखंड में 20 लाख ब्राह्मण, हिमाचल में 45 लाख ब्राह्मण, सिक्किम में 1 लाख ब्राह्मण, आसाम में 10 लाख ब्राह्मण, मिजोरम में 1.5 लाख ब्राह्मण, अरुणाचल में 1 लाख ब्राह्मण और नागालैंड में 2 लाख ब्राह्मण, मणिपुर में 7 लाख ब्राह्मण, मेघालय में 9 लाख ब्राह्मण, त्रिपुरा में 2 लाख ब्राह्मण। उपरोक्त अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कुछ दशकों में ब्राह्मणों का सफाया भी हो सकता है, लेकिन इतनी जो लिस्ट है, कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्राह्मणों की कमी भारत में बिल्कुल नहीं है। एकजुट अगर हो तो एक साथ अगर चलें तो इनको बहुत कुछ जरूरत जो है ये खुद आपस में ही मेहनत करके बना सकते हैं, और वही हो भी रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सरकारी नौकरी को कहीं ना कहीं लात मार रहे हैं, यानी कि पैर मार रहे हैं कि भाई जब नहीं मिलेगी तो हम कहां जाएंगे, हम ऑटो चला लेंगे, हम और कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसे हम नहीं जिएंगे। यहां तक कि अगर बात की जाए कि जो बचे रहेंगे उन्हें जो है सोशल मीडिया की उस जहर
उस जहर का सामना करना पड़ रहा है कि वो ऑलरेडी धीरे धीरे ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे। पर दिन रात ब्राह्मणों के खिलाफ गलत बातें कर करके, लिख करके, उनका ब्रेन वॉश करके और नई पीढ़ी के दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति अंधी नफरत पैदा करके भरा जा रहा है। हम कहां जा रहे हैं? हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना होगा। अगर हम यहां पर नहीं हैं, हम यहां पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद ये ब्राह्मण जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ब्राह्मणों से 7 सवाल तैयार किए गए हैं, जो कि पहला है कि ब्राह्मण कैसे और कब एकजुट होगा। कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आप ब्राह्मण हैं, आप देख रहे हैं तो शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण कब और कैसे एकजुट होगा। ब्राह्मण कब एक दूसरे की मदद करेंगे, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, ब्राह्मण संगठनों में एकता कैसे आएगी। चौथा सवाल कि ब्राह्मण कब एक साथ वोट देंगे। पांचवा सवाल, ब्राह्मण कब ब्राह्मणों की प्रशंसा करेंगे। छठवां सवाल कि ब्राह्मण मंत्री, सांसद, विधायक, उच्च पदों पर बैठे अधिकारी कब अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर बैठकर ब्राह्मणों की बिना शर्त के मदद करेंगे। यानी कि जब जो जातिवाद की यहां पर जो बात की जाती है, जातिवाद को हटा करके आर्थिक स्थिति के अनुसार कब वो मदद करेंगे, ये बात देखने लायक होगी। गरीब ब्राह्मणों की मदद के लिए ब्राह्मण महाकोष कब से चालू होगा, कब देगा इनको। और एक बात की जाए कि यहां पर तो जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ब्राह्मण को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके पीछे पड़ा हुआ है पूरा वर्ग, जिस तरीके से पूरे देश में ब्राह्मणों के पीछे, ब्राह्मणों की बेटियों के पीछे ये पड़ा हुआ समाज है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में किस तरीके से ब्राह्मणों को सामना आगे करना पड़ सकता है। तो आप तैयार रहिए सामना करने के लिए। अगर आप निहित पढ़ाई लिखाई आपके बेटे या बेटियां अगर आप नहीं कर रहे तो, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो देश के किसी भी आप क्षेत्र में जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो चाहे किसी जाति या विशेष वर्ग के हों। मुद्दे की बात यह है कि मैं कोई जातिवाद की कोई खबर को लेकर के सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे बार बार कमेंट बॉक्स पे ये चीजें कही जा रही थी, मुझे बताया गया सोशल मीडिया पर जाति वर्ग, विशेष वर्ग, नेता हो चाहे अन्य कोई आम जनता हो, लगातार ब्राह्मण 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 के पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए आज मैंने पूरी रिपोर्ट कलेक्ट की और आपके सामने है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी बेटियां अगर अन्य जाति वर्ग में अगर जाती हैं तो उनकी मर्जी होगी, उनकी खुशी से जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मात्र समस्या इसकी है कि वो कैसे जा रही हैं या फिर उनकी एक आर्थिक स्थिति है कि आज के बच्चे तो अपने बच्चे को कोरेक्स पीने से मना करें, किसी नशा से मना करें, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। आपका बेटा अगर पीता है, आप खुद पीते हैं तो उसे छोड़ें और एक सही मार्गदर्शक, एक सही दिशा में जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। हालांकि कुछ लोगों को यहां पर तीखी मिर्ची जैसे लग सकती है, लेकिन उनसे मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं कोई जाति विशेष वर्ग से मतलब नहीं रखता। लेकिन ये मुद्दे की बात यह है कि खबर सभी की होती है, मुझे खबर रखना जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद।